video we are reading the effect of a electrolyte onto the vapor pressure. ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या किया, if the vapor pressure of pure solvent is P0, if the vapor pressure of pure solvent is P0, now we added a non-electrolyte solute in this solvent, and we have to make the solution, and its vapor pressure is Ps. See what happens. As you added a non-volatile and non-electrolyte solute in the solvent, क्या होगा, इससे होगा ये कि now the surface area of evaporation decreased. First, surface area of evaporation decreased. When the surface area of evaporation decreased, evaporation का जो surface area होगा वो कम हो जाएगा. जब evaporation का surface area decrease हो जाएगा तो क्या होगा, low evaporation low होगा. और अगर evaporation low होगा तो हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज्ड. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. वेपर प्रेशर में आई हुई इस कमी को, इस डिक्रीजन को हम लोग कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. क्या कहेंगे, lowering in vapor pressure. What is lowering in vapor pressure? कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कुछ कम हो जाता है. वेपर प्रेशर में होने वाली इस कमी को हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इसे डिनोट करते हैं P0 माइनस PS से. इट मींस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट. सो the vapor pressure of the solution decreases. अच्छा, now they are having the question, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिला देते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है. बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसलिए कम हो जाता है, पहली बात क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज्ड. पहले देखो 100% जगह से इवेपोरेशन हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिला दिया, जैसे यूरिया मिला दिया, तो 50% चांस है कि उसका 50% एरिया सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया. जब एरिया ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, है ना बेटा. दूसरी बात क्या है, एक और बात है कि पहले केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में था. जैसे ये गुब्बारा है, उड़ रहा है, उड़ ले, कोई बात नहीं. लेकिन अगर इस गुब्बारे में तुम एक पत्थर बांध दो, सॉल्यूट मिला दिया ना तुमने, तो जैसे तुम इसमें पत्थर बांधोगे, अब बताओ इस गुब्बारे के उड़ने की गति, वेलोसिटी कम हो जाएगी. वही घटना इधर पर हो रही है कि जब आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिला दिया तो अब बॉन्डिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी है और हमारा सॉल्यूट उड़ता नहीं है, तो ये सॉल्वेंट को भी उड़ने नहीं देगा या कम देगा. It means the vapor pressure of the solution PS is decreased than to the vapor pressure of the pure solvent. This decrease in the vapor pressure of the solution, that is called lowering in vapor pressure. इसे हम लोग क्या कहेंगे, lowering in vapor pressure हम लोग कहेंगे. अब इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए राउल्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक रिलेशन दिया, उसे नाम दिया गया राउल्ट्स लॉ.
राउल्ट ने क्या कहा, उससे पहले कुछ चीजें देखो। हमने लिखा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज P0 माइनस PS। ठीक है, वॉन बोवो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक और रिलेशन दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, तो व्हाट इज रिलेटिव, तो राउल्ट ने क्या कहा, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ कहता है कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या, द रिलेटिव lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. The relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. Now what is relative lowering in vapor pressure? P0 minus PS upon P0, mole fraction। mole fraction क्या होता है, moles of solute अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल बराबर बेटा क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो Na सॉल्यूट और Nb क्या है, सॉल्वेंट। Na अपॉन Na प्लस Nb, ये टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स मोल्स WA अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। दिस इज द प्योर राउल्ट्स लॉ, ये प्योर राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। व्हाट, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास प्लस वेट अपॉन मोलर मास। अब देखो अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन टू द आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल मीन्स वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। That is why in very diluted solutions, very diluted solutions, बहुत ज्यादा diluted solutions में क्या होता है, weight or moles of solvent is too much greater than to the moles of solute। very diluted solutions में, बहुत ज्यादा पतले solutions में क्या होता है कि weight of solvent is very molar mass, sorry, moles of solvent is too much greater than to the moles of the solute। that is why for the sake of the simplicity हम इसको केवल ऐसे भी ले सकते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स WA अपॉन MA, इसे लीव कर देंगे इसकी तुलना में, अपॉन WB अपॉन MB। इसे लीव इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी थी और ये बहुत छोटी वैल्यू थी, इसलिए इसे लीव कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखो P0 माइनस PS अपॉन P0, ये चौथी वैल्यू पर चली जाएगी, इक्वल्स WA MB अपॉन WB MB। हमेशा याद रखो AB का कॉन्सेप्ट चलेगा, AB। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। क्या नाम दिया, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। लोअरिंग वेपर प्रेशर P0 माइनस PS, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ सजेस्टेड दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो P0 रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके,
ये बात हुई? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख कर मुझे दीजिए, मैं आपको पर्सनलाइज्ड व्यू पर आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।